जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी स्टडी में। आज हम ज़्यादातर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्लास 6, 7, 4, 8 त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। वहाँ से जो भी रिलेटेड हल्का फुल्का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। छोटा सा एकदम स्मॉल रहेगा क्लास। तो देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज। देखिए टॉपिक है हम लोग का त्रिभुज। त्रिभुज कहते किसको है? तो सबसे पहली बात, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा तो रहता है लेकिन वो बंद भी रहना चाहिए, तब उसको त्रिभुज बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे तीन भुजा देखते हैं और ये तीन भुजा तो है 1, 2, 3, लेकिन ये आकृतियाँ बंद नहीं है, इसलिए इसको हम लोग त्रिभुज नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर जहाँ वो तीन भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं बंद रहे, तीनों भुजाएं बंद रहे, तब उसको बोलेंगे हम लोग त्रिभुज। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लिया जाए ए बी सी, यहाँ पर भुजा कैसे लिखते हैं? भुजा देखिए दोस्तों कैसे लिखते हैं, रेखाखंड। एक रेखाखंड को एक भुजा बोलते हैं। जैसे कि मान लिया जाए त्रिभुज जो होते हैं कितने रेखाखंड से मिलकर बने होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे तीन रेखाखंड से मिलकर बने होते हैं। और वो भी कैसा? तो सरल रेखाखंड से। तो ये रेखाखंड थोड़ा सा टॉपिक है, समझा देते हैं इसको भी। रेखाखंड क्या होता है? जैसे कोई भी आकृतियां धरती पर जितने भी है, चाहे चतुर्भुज, वर्ग, गोला, वृत्त, जो भी है आकृतियां, सब किसी न किसी रेखाखंड से मिलकर बने होता है। और ये रेखाखंड जो होते हैं दो होते हैं। पहला होता है सरल रेखाखंड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सीधी रेखाखंड। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे घुमावदार या वक्र रेखाखंड। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हो, उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके घुमावदार या वक्र रेखाखंड। अब बोलेगा सर ऐसे कैसे? तो देखिए, अगर जब वृत्त की हम लोग संरचना करते हैं तो इसे गोल बनता है। तो ये वृत्त जो है, अगर जब पूछ दे वृत्त किस रेखाखंड से मिलकर बना है, तो हम लोग बोलेंगे वक्र रेखा या घुमावदार रेखाखंड। तो यहाँ पर इसके लिए हम रेखाखंड को बता दिए। रेखाखंड भी याद रखना, रेखाखंड कितने? दो प्रकार के, एक सरल, दूसरा घुमावदार रेखाखंड। यहाँ पर इसलिए हम बताएं क्योंकि यहाँ पर सवाल है कि ये जो तीन भुजा क्या हुआ? तो एक रेखाखंड यहाँ पे देखिए, ए बी हो जाएगा तो एक भुजा, ये बी सी दूसरा रेखाखंड दो भुजा, और ये सी तीसरा रेखाखंड, ये तीसरी भुजा हो गया। तो ये त्रिभुज जो होते हैं हमारे तीन भुजाओं से घिरे होते हैं, और वो भी बंद आकृतियां होना चाहिए। अगर जब खुला रहे यही आकृति, अगर जब हम ऐसे करके बना दें, ऐसे करके यहाँ पे स्टॉप कर दे, यहाँ नहीं बंद करें, यहाँ पे बंद नहीं करेंगे, तो ये त्रिभुज हमारा नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर जब बात करते हैं त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः। उसका जो आधार है उसके अनुसार से त्रिभुज को, जो आधार की लंबाई होता है उसके अकॉर्डिंग उसको तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। ये तीन प्रकार से त्रिभुज हो गया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग वो सभी का परिभाषा और सबका एग्जाम्पल वगैरह सब सहित देखते हैं। तो पहला है समबाहु त्रिभुज। से आप क्या समझते हैं समबाहु त्रिभुज? तो इसमें बोलेंगे हम लोग वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समान हो। मतलब कि ये जो रेखाखंड से, जिस रेखाखंड से बना हो, तीन रेखाखंड से तो त्रिभुज बनता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में शर्त क्या है कि अगर जो ये रेखाखंड की एक ठो का लंबाई 2 सेंटीमीटर हो, तो सबका कितना रहना चाहिए? सबका 2 सेंटीमीटर रहना चाहिए, तब वैसा बने त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समबाहु। तो इसका देखिए परिभाषा छोटा सा लिखे हम, वैसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ देखिए, अगर जहाँ इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे कि ए बी बराबर बी सी, ये बी इसके बराबर ये हो गया बी सी, अब बी सी के बराबर जो हो गया ये सी, यहाँ पे दिया ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी कि तीनों भुजाएं इसका बराबर है। अब देखते चलिए आगे चलते, समद्विबाहु त्रिभुज इसमें नामे में छिपा हुआ है। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे मान लिया जाए एक त्रिभुज यहाँ पे हम बनाते हैं, आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये त्रिभुज रहा, तो इसका देखिए ये वाला भुजा तो बराबर है, लेकिन ये वाला भुजा नापिएगा तो छोटा आकृति का दिख रहा है। इसीलिए ये जिसकी दो भुजाएं बराबर हो रहा है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिख दिए, यहाँ पे थोड़ा सा
कट रहा होगा, नहीं कटा होगा। यहाँ पे देखिए ए बी सी एक त्रिभुज बना है और यहाँ पर जो है ए बी बराबर ए सी दिया है, बी सी बराबर नहीं है इसका। उसके बाद देखिए लास्ट त्रिभुज हम लोग के पास बचता है, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो ये विषमबाहु, इसमें नामे में प्रश्न उत्तर छिपा हुआ। वैसी त्रिभुज जिसकी एक भी भुजाएं बराबर नहीं हो, यहाँ देखिए वैसी त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिनकी एक भी भुजाएं बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाए हम चित्र बनाए हैं। यहाँ पे देखिए चित्र, ये चित्र थोड़ा सा कट रहा होगा तो कोई बात नहीं, ये चित्र थोड़ा सा कट रहा होगा। यहाँ पे अब दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ए बी डज नॉट बी सी डज नॉट सी ए, इसका मतलब हुआ कि कोई भी त्रिभुज की जो भुजाएं है आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये त्रिभुज, तो आप लोग समझ गए। आई होप कि आप लोग को जरूर पसंद आया। अगर जब पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब एवं दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि छोटे छोटे टॉपिक इसी प्रकार से आप लोग को भी मिलता रहे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो जरूर आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी सबसे पहले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।